सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों के खान बंदे। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान। मंगलमय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, ममता मूर्ति भक्तिमयी माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, हमारे जीवन के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक है कुछ चीजें और एक है मन की शांति। ये दोनों बातें हैं और दोनों की बड़ी जरूरत है, और दो में से कोई एक अगर ना रहे तो जीवन अधूरा रहता है। तो इन बातों को और हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करें कि ये दोनों चीजों की उपलब्धि कैसे होगी। एक बार कहा जाता है कि एक नवयुवक, उसके मन में कल्पना हुई, वो बहुत सुन रखा था कि मैं स्वर्ग का मालिक बनूं, मुझे स्वर्ग प्राप्त हो। वैसे तो स्वर्ग कहीं है नहीं बाहर, लेकिन पुराणों में लिखा है कि कोई लोक है, वो स्वर्ग है, वहाँ दिव्य सुख हैं, बड़े आनंद की जगहें हैं, और यहाँ जो पुण्य करता है वहाँ वो पहुँचता है। तो ये तमाम कथाएं तो खूब लिखी हैं। अब वहाँ कोई गया है कि नहीं, वो कहाँ है वो स्वर्ग, कुछ पता नहीं। सच्चा स्वर्ग तो आज आपके जीवन में घटित होगा, और उसको जब हम जिएंगे वैसा, ऐसा अपने मन को, स्वभाव को, कर्मों को, आचरणों को बनाएंगे, तब वो मिलेगा। स्वर्ग का अर्थ ही है, संतों ने कहा है, स्व और गा। दो शब्द हैं स्वर्ग में ना, स्व और गा। स्व माने स्वयं, गा माने गमन। स्वयं की ओर मतलब आत्मा की ओर चलो, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो तो मानो स्वर्ग की तरफ आप चल रहे हैं। तो नवयुवक सोचा कि मैं स्वर्ग प्राप्त करूं, जो बाहर वर्णित है पुराणों में वैसा। तो एक संत के पास गया और संत से पूछा कि भगवान, मुझे स्वर्ग की कैसे प्राप्ति हो, मैं चाहता हूं कि मेरी मुट्ठी में स्वर्ग रहे। तो संत ने कहा, बेटा बहुत सरल है स्वर्ग प्राप्त करना, मेरी इन 5 बातों का ख्याल रखना, स्वर्ग तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएगा। तो सब लोग इन 5 बातों का खूब ध्यान रखेंगे, जो सबके लिए बहुत जरूरी है। पहली बात है, संत ने कहा कि बेटा अपने सिर को ठंडा रखना। दूसरी बात है, पैर को गर्म रखना। तीसरी बात है, जुबान को नरम रखना। और चौथी बात है, आंखों में शर्म रखना। और 5वीं बात है, दिल में रहम रखना। ये 5 बातें संत ने बताया, किस लिए? स्वर्ग प्राप्त करने के लिए। तो पहली बात क्या थी? ऐसे सहसा सुनने में तो लगता है क्या ठंडा, गरम, नरम, करम और शर्म, ये कह दिए, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इसी को जब और विस्तार से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहली बात संत ने कहा था कि बेटा स्वर्ग पाने के लिए दिमाग को ठंडा रखना। दिमाग का ठंडा होना बहुत जरूरी है। आज कमरे ठंडे, गाड़ियां ठंडी, ऑफिस ठंडा, वातावरण ठंडा बना लिया जाता है, लेकिन दिमाग सबका गर्म। और दिमाग गर्म है तो एयर कंडीशन में रहने से क्या होगा? है आबो हवा ठंडी, कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जहां कश्मीर उसे कहते हैं। कश्मीर में जाकर के भी अगर आप क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष की आग में जल रहे हैं,
और वैर विरोध वैमनस्य भावनाओं से ग्रसित हैं, तो कश्मीर क्या करेगा। और आप यही मुरादनगर में ही गरम जगह में, गरम कमरे में बिना पंखे के भी रहें, लेकिन भाई भाई से प्रेम है, पति पत्नी में हंस हंस के बातें हो रही है, देवरान जेठान में आपस में मेल मिलाप है, और मिल बांट कर जो रूखा सूखा है खाएं पिएं, तो फिर कश्मीर से ज्यादा आनंद आएगा ना। और ये कैसे होगा? दिमाग को ठंडा रखने से। छोटे छोटे बच्चों का भी आज दिमाग गर्म रहता है, और बच्चे भी थोड़े में टेढ़े हो जाते हैं, कहते हैं मम्मी जल्दी भोजन बनाओ, नहीं तो मेरा मूड गर्म हो रहा है ना। मूड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अब गर्म मूड में आप कुछ भी करेंगे वो सब गड़बड़ ही होगा। ठंडे रहो, थोड़ी थोड़ी बात के लिए क्यों तड़तड़ भड़बड़ करना। क्या गुस्सा करने से कोई काम जल्दी होता है? क्या बिगड़े काम बन जाते हैं? लेकिन नहीं, आदत होती है। अभी अभी एक देवी का फोन आया, वो बात करते हुए उसने कहा कि साहब मेरे पति, वो थोड़ा सा उनको कुछ आदत वैसी है पीने की, और आते हैं घर में कुछ उबड़ खाबड़ बोलने लगते हैं, और फिर मेरा भी दिमाग गर्म हो जाता है, कुछ बोलने का मन होता है, बोल देती हूँ, क्या करूँ। मैंने कहा भाई अब वो जैसे हैं तैसे हैं, आखिर अब उनको आप गर्म कह करके तो संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि मैं ना पीऊं। लेकिन व्यक्ति जब आसक्त हो जाता है किसी चीज में, तो पहले तो वो उसकी आदत बनाता है, और बाद में शराब फिर इसकी आदत बना लेती है, शरीर की जरूरत बन जाती है। वो नहीं पिएंगे तो मन खींचने लगता है, और कैसे मिले कम, हर बात की तो आदत है। आप लोगों को भी जिस जिन चीजों की आदत लग गई होगी, अब उसको पाए बिना, उसको देखे बिना, उसको सुने बिना, उसको छुए बिना और उसको खाए बिना रहा नहीं जाता ना। आदत तो है। तंबाकू खाने वाला पहले तंबाकू जब खाता है तो मुख में डालता है तो थूक देता है, अजीब मिचलाता है, परेशान होता है, लेकिन धीरे से आदत लग गई तो फिर अब खाए बिना रहा नहीं जाता है। और नहीं मिलती है तो परेशान होता है, कहते हैं नहीं मिलती तो शायद शौच ही नहीं उतरता है हमारा। तो ये आदत है। एक व्यक्ति था, उसको बीड़ी पीने की आदत थी, गांव की बात है। अब वो हल चलाता था, तो दूर खेत, गांव से, अपने घर से दूर उसका खेत था, वहां हल चलाता, और उसके पास बीड़ी ले नहीं गया और भूल गया। अब चलाते चलाते याद आई कि बीड़ी, अब क्या करे, बहुत परेशान, अब जी नहीं लग रहा है, वहां काम नहीं हो रहा है। तो हल छोड़कर उसे याद आया कि कल रात्रि में मैं अमुक कुआं पर पानी पीने गया था, तो जो बीड़ी पिया था वो कुछ बची थी, वहीं फेंक दिया था। सोचा कि वहीं चलूं, अगर वो मिल जाएगी तो पी लूंगा, मिल अगर जला करके। तो गया, रात की बीड़ी जहां आधी पिया था फेंक दिया था, और वहां गया और खोजा, मिल गई। अब मिल गई तो उसे जलाया, पिया, तब उसे चैन आई, और फिर आया, फिर हल जोता। तो ये आदत होती है। इस ढंग से आदतें आदमी को विवश कर देती हैं। तो आदतों का गुलाम व्यक्ति किसी भी दिशा में, जिसकी, देखो कुछ लोग होते हैं खापड़ा खाने की आदत हो जाती है। आप तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब की ही बात नहीं, मिट्टी खाने की, राख खाने की, खपड़ा खाने की भी आदत होती है। हाँ हाँ हाँ, तो खपड़ा खाने की आदत, अब उसको खाए बिना नहीं रहा जाता। एक नवयुवक था, तो एक अपने मित्र के साथ उसको उसकी बारात में जाना हुआ। तो बारात में गए तो वहाँ कुल्हड़ में मिठाइयाँ बटी, रसगुल्ले। तो क्या किया, अपने मित्र को अपना रसगुल्ला तो दे दिया, और कुल्हड़ को लेके बाथरूम में गया और तोड़ तोड़ करके पूरा कुल्हड़ खा गया। अब देखो किसमें ज्यादा स्वाद आया, रसगुल्ले में कि कुल्हड़ में? कुल्हड़ में उसे ज्यादा स्वाद आया, और रसगुल्ला छोड़ करके चला गया दूसरे को दे करके। ये आदत है, जिसको जहां लग जाए मन। अभी हम एक जगह चल रहे थे,
अभी 3-4 दिन की बात है, यही यमुना नगर सिटी में थे। अब कुछ लोग एक जगह बैठे शराब पी रहे थे, 3-4 लोग थे, पी रहे थे और मुंह टेढ़ा कर रहे थे, एकदम विचित्र मुंह बना रहे थे। तो हमने अपने साथी से कहा, एक जो भक्त रहे, हमने कहा इतना शौक से पीते हैं, इतना खर्चा करके, और फिर भी मुंह टेढ़ा करते हैं। जब पीते ही हैं तो शौक से पियो, खुश होकर के पियो, लेकिन पीते समय भी उनको लगता है, उनकी अंतरात्मा भी कहती है गलत कर रहे हो, बदबू आ रही है, तुम अनर्थ कर रहे हो, और वो स्वीकार भी रहे हैं, तभी तो मुंह टेढ़ा कर रहे हैं। लेकिन आसक्ति हो गई है आदत की और छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये हमारे दिल दिमाग की जो है बहुत बड़ी कमजोरी है। तो मैं कह रहा था कि दिमाग को ठंडा रखें, क्रोध ना करें। क्रोध सबन को काल है, क्रोध है जंजाल, शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुत भय बेहाल। क्रोध करने से बड़े बड़े जो लड़ाइयाँ होती हैं, चाहे वो घर की लड़ाई हो, चाहे गांव की लड़ाई हो, प्रदेश की, देश की, अंतरराष्ट्र की लड़ाई हो, वो एक दो व्यक्तियों के क्रोध और बैर विरोध की बात होती है और बड़ा युद्ध छिड़ जाता है। इसलिए क्रोध को जीतो। और क्रोध करने से फायदा किसको होता है? आपका कोई नुकसान कर दिया तो चीज बिगड़ गई, और नुकसान करने वाला कौन आता है? लखनऊ वाले आते हैं कि दिल्ली वाले आते हैं? अरे कुछ नुकसान हो गया तो आपके बेटा बेटी, भाई बहन, पति या पत्नी से ही थोड़ा सा नुकसान हो गया और बस उन्हीं के ऊपर बरस पड़े, तो इससे फायदा किसका हुआ? चीज तो जैसे दाल खराब हो गई, सब्जी जल गई, भात जल गया, अब चीज तो जो हुआ सो हुआ, भूल से हो गया, जानबूझकर थोड़े कोई करता है ऐसा। लेकिन अब वो भूल से हुआ, एक नुकसान तो वो, और दूसरा नुकसान आप क्रोध करके घर के वातावरण को दूषित बना दिए, अशांत बना दिए। किसमें ज्यादा नुकसान हुआ? भात जलने से ज्यादा नुकसान हुआ कि घर के वातावरण को अशांत कर देने से ज्यादा नुकसान हुआ? भात तो मैं कहता हूं जला भी खा लेते तो कोई नुकसान ना होता, और हमको तो थोड़ा जला भात दे दो तो बड़ा अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, बड़ा सौंधा सौंधा लगता है। हम जहाँ अपने सुपरिचित लोग होते हैं तो कह देते हैं जला वाला हमको देना। तो लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है बस थोड़े में बरस पड़े पत्नी पर, ये गलत बात है। एक घर की बात है, वहां पर भोजन बनाई देवी, 2 सब्जियां थी, चावल दाल थे और मिठाई भी थी, खीर वगैरह। तो आए श्रीमान जी, देर तक तो बड़ी प्रतीक्षा के बाद तो वे आए, और जब बैठे भोजन में तो एक सब्जी में डबल नमक था, और जैसे ही उसी को उठाए और डबल नमक होने के कारण और छोड़ दिए, और गुस्सा के मारे चल दिए तमतमा करके। अब खाए नहीं, अब पत्नी बेचारी परेशान, एक तो इतना देर के बाद आए हैं, भूखे थे, खाए नहीं, गुस्सा के मारे चले गए, वो भी दुखी। अब वो भी कैसे खाए, उसको भी खाने का मन ना हुआ, क्योंकि जहाँ पर समझदार लोग होते हैं, घर में वातावरण खराब हुआ, वो पति को इतना सम्मान देती थी और वो गुस्सा करके चले गए। तो सोचा कि अब क्या करूं इस भोजन को। तो एक भिखारी बूढ़ा आ गया, सोचा कि अब ये लोग तो खा ही लेते हैं जैसे तैसे भी, तो इसी को दे देती हूँ। बुलाए, बैठाए, बाबा भोजन कर लो। कहा ठीक है बेटी, भूख लगी है, खा लूँगा। तो दिए, तो एक सब्जी में डबल नमक, एक सब्जी में नमक ही नहीं था। वो खाया तो बहुत तेज नमक, दूसरा खाया तो उसमें नमक ही नहीं, दोनों को मिला दिया, हो गया बैलेंस, और बढ़िया आराम से वो भोजन कर लिया और उसका पेट भर गया। ऐसा वो भी तो कर सकते थे, लेकिन नहीं किए, पूरा घर का माहौल खराब कर दिए। तो ये दिमाग की गर्मी के कारण ऐसा होता है। एक घर में भीतर एक कांच का बर्तन गिरा और फूट गया। तो पिता पुत्र बरामदे में बैठे बात कर रहे थे। तो पुत्र ने कहा कि पिताजी, ये बर्तन किसके हाथ से गिरा है मैं बता सकता हूं।
तो पिता ने कहा, तुम यहाँ से कैसे बता सकते हो किसके हाथ से गिरा है? कहा, ये मम्मी के हाथ से गिरा है। कहे, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारी पत्नी से भी तो गिर सकता है। कहे कि पिताजी, मम्मी के ही हाथ से गिरा है। कहा, कैसे? कहा, अगर मम्मी के हाथ से ना गिरा होता तो बड़ी जोर से आवाज आने लगती घर से, और कांच का बर्तन गिरा, उसके बाद किसी की आवाज नहीं आई, इसलिए मैं जान गया कि मम्मी के हाथ से ही गिरा है। अगर मेरी पत्नी के, उन्होंने कहा, अगर पत्नी के हाथ से गिरा होता तो मम्मी बरस पड़ती उन पर। तो ये है आदतें कुछ लोगों की, गुस्साने की, थोड़े थोड़े में किसी पर तुरंत आक्षेप लगाने की। तो इसलिए घर में चाहिए माताओं बहनों को भी, इन सासुओं को भी, कि बहुओं के प्रति जरा कृपा दृष्टि रखें। और उनके लिए कृपा दृष्टि नहीं है, अपनी कृपा दृष्टि है अपने ऊपर। अगर जो बहुएं, जो माताएं अपनी बहुओं पर कटु कुठार करती रहेंगी, थोड़े दिनों में तो वो हो जाएंगी बूढ़ी, रिटायर्ड। अब बहू का शासन हो जाएगा घर पर, और फिर बहू सारा कसर निकालेगी, वही बना करके भूसी की रोटी दे देगी, ले खाओ। तब फिर कैसे लगेगा? और जिन बेटियों के लिए बड़ा गुमान रहता है माताओं को, वो बेटियां चाह करके भी आप उनको रख नहीं पाएंगी अपने पास, चली जाएंगी कहीं दूर, और रहेगी साथ में बहू, और बहू से करती हैं बैर विरोध, तो उसका बदला कहाँ जाएगा? इसलिए गुस्सा नहीं, आपके हाथ में है आपके घर की मर्यादा, आपके हाथ में है आपके बुढ़ापे का भविष्य सुखद बनाए रखने का। इसलिए बनाओ, संभालो। और इन भाइयों को भी जरूरत है। गुस्सा क्यों करते हो? लोग सोचते हैं कि ये देवियां घर में बैठी रहती हैं और हम तो दिन भर खेत में, ऑफिस में, दुकान में, फील्ड में काम करते हैं, ये लोग तो बैठी रहती हैं बस। एक दिन जरा अपना बैठ करके देखें, तब पता चल जाएगा कौन ज्यादा मेहनत करता है। बच्चे को संभालना, घर को संभालना, भोजन संभालना, आए गए लोगों को संभालना, साफ सफाई रखना, और हर चीज को करीने से रखना, एक दिन उनको करना पड़े तब पता चलेगा। उनका तो टाइम टू टाइम 6 घंटे काम करके और चले आए, बस यहाँ बना बनाया भोजन मिल गया, सोफा पर मिल गया, बैठ के खाए, खर्राटे मार के सोए, टीवी देखे, मोबाइल चलाए। अब उनको मोबाइलों चलाने की फुर्सत नहीं है, और घर में दिन भर बेचारी खटती रहती हैं। इसलिए भाई ये ना सोचो, आप अगर बाहर कमाते हैं तो दिन भर वो घर में कमाती है। आप चाहे जितना दिन बाहर कमा करके लाओ, अच्छी अच्छी चीजें, रुपए पैसे, मोबाइल, टीवी और बर्तन, अनाज, तेल, भोजन, फल फूल, अगर उसको घर में व्यवस्था करने वाली व्यवस्थित न रखेगी तो आपका सब कमाया हुआ लाया हुआ बेकार हो जाएगा, आपके काम नहीं आएगा। अब आप दूसरे दिन देखिए, 3 दिन भोजन बनाना पड़ जाए तो फिर कहेंगे कि यार लाओ खिचड़ी बना के खा लें और कुछ नहीं बनाएंगे। अब मेरी पत्नी रहती है 24 घंटे और पूरे महीने 365 दिन, आपको नहीं 2 सब्जी तो 1 सब्जी, दाल भी, भात भी, चावल भी, रोटी भी, और सब कुछ बना करके खिलाती, बीच बीच में पकवान, भजिया, पकौड़ी भी बना करके खिलाती है, और नहीं उबती है कभी। और फिर भी आप कहते हैं कुछ नहीं करती। ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है घर को संभालना। तो मैं कह रहा था कि गुस्सा ना करें। एक गुस्सा करने से, क्रोध करने से आपका घर खराब होगा, आपका स्वभाव खराब होगा, आपकी सहनशक्ति नष्ट होगी, और आपकी जो आंतरिक अपने आप को मैनेज करने की पावर है वो नष्ट हो जाएगी। और थोड़े थोड़े में गुस्सा की आदत होकर फिर आप मित्रों में जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ भी बिफर पड़ेंगे, और फिर आपकी इमेज खराब होगी कि नहीं। फिर आप कहेंगे कि हमारा तो सम्मान नहीं हो रहा, लोग तो सब जल रहे हैं हमें देख करके। अरे जलने का बीज तो हम ही डालते हैं ना। इसलिए सहनशील बनना चाहिए सबको, चाहे भाई लोग हों, चाहे बहनें हों, चाहे बच्चे लोग हों या बच्चियां हों, सबको धैर्यवान, सहनशील, विनम्र, ये सब बना करके अपने स्वभाव को रहोगे, तब आप सुखी बनोगे।
जैसे कि घर में आप हीटर जलाते हैं, सबको अनुभव होगा। हीटर जब जलाते हैं तो पूरे घर का वोल्टेज थोड़ा डाउन हो जाता है ना, ऐसा होता है ना, पूरे घर का वोल्टेज डाउन हो जाता है। ऐसे ही जब आप क्रोध करते हैं तो आपके जीवन का, शरीर का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। मैं कह रहा था ना, संत ने क्या कहा था नवयुवक से, पहली बात सिर को ठंडा रखना, दिमाग को ठंडा रखना। अब क्रोध आया तो सिर, दिमाग कैसा होता है, गरम। और संत ने क्यों बताया था कि दिमाग को ठंडा रखना, स्वर्ग पाने के लिए। तो क्या आप नरक पाना चाहते हैं जो दिमाग को बार बार गर्म करते हैं? स्वर्ग पाना है तो ठंडे रहो, सहो, थोड़ा धैर्य रखो। और सबका, आखिर सबको किसी से भी भूल हो सकती है। तो हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, दूसरों को सहो और अपनी कमियों को मिटाओ। और लोग उल्टा करते हैं, अपनी हर कमी को छिपाते रहेंगे और दूसरों की कमियों को भूसा जैसे उड़ाते रहेंगे, बताएंगे ये ऐसे करते, वो ऐसे करते हैं, इनमें ये कमी है, उनमें वो कमी है। जब आप दूसरों को कमी बताते हैं कि उनमें ये कमी है, तो एक उंगली तो दूसरी तरफ जाती है और 4 उंगलियां अपनी तरफ बताती है कि तुम अपनी तरफ तो जरा देखो। आपके पास 2 कान है और 2 आंख है, और मुख कितने हैं? 1। मतलब 2 बात सुनो, 2 बात देखो, तब 1 बात बोलो। लेकिन उल्टा करते हैं हम लोग, 1 बात सुनेंगे, 1 बात बोलेंगे, 1 बात सुनेंगे, 1 बात देखेंगे तो 4 बात कहेंगे। और ये गलत बात है। जुबान देखो कितनी नरम है जुबान ना हमारी, तो जरा जीभ से भी शिक्षा लेनी चाहिए। ये जुबान बहुत जैसे नरम है, हमारी जुबान जहां से आवाज निकलती, वैसे हम उसका भावनात्मक रूप दे नरम। इसकी चर्चा बाद में और आएगी कि जुबान को नरम रखें। तो यहां कह रहा था कि सिर को ठंडा रखें, सदैव क्रोध का त्याग करो। आपके सामने कोई व्यक्ति माचिस जला करके फेंके और आपके 2 हाथ हैं, तो दोनों हाथ, एक हाथ में पेट्रोल हो और एक हाथ में पानी हो, तो अगर कोई माचिस फेंके आपकी तरफ तो कौन सा हाथ बढ़ाएंगे? पानी वाला। हाँ, पानी वाला बढ़ाएंगे तो आग उसकी बुझ जाएगी उसी में। और कहीं पेट्रोल वाला हाथ आगे बढ़ा दिए तो ज्वाला बन करके आपको ही जला देगी। इसी प्रकार कोई व्यक्ति आपको मान लो कटु वचन कहा, तो मानो वो माचिस की तीली फेंका आपकी तरफ। आपके पास 2 चीज है, 2 ऑप्शन है, एक है प्रेम और दूसरी तरफ है क्रोध। दोनों चीज आपके पास है, प्रेम भी है और क्रोध भी है। अब उस समय आपको कौन सा हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, प्रेम वाला कि क्रोध वाला? प्रेम वाला पानी का है और क्रोध वाला पेट्रोल है। तो प्रेम वाला बढ़ा दोगे तो आप भी शीतल और वह भी शीतल हो जाएगा। सहो। सदगुरु कबीर ने कहा है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे साले सकल शरीर। स्वयं मीठा बोलो, लेकिन दूसरा कोई बोल दे कटु तो उसको सहो। तो इस प्रकार से हमें सहनशील होना चाहिए। दूसरी बात संत ने कहा था, स्वर्ग प्राप्ति के लिए पैर को गरम रखना। पैर को गरम रखने का मतलब क्या होगा? क्या पैर को सेंक करके रखें हरदम? पैर गरम रखने का मतलब जब पैर में गर्मी रहेगी तभी ना तो आप मेहनत करेंगे, तभी पैसा तो आएगा। सक्रिय पैर जिसके ठंडा हो गया और सुस्त होकर बैठा रहेगा, वो क्या कर सकता है? इसलिए पैर और हाथ आपके फरफराते रहने चाहिए सेवा के लिए, मेहनत के लिए। और जवानी में धनार्जन और प्रारंभिक अवस्था में विद्यार्जन
और फिर ज्ञानार्जन। तो जवानी में अगर कोई व्यक्ति धन ना कमाया तो कब कमाएगा? बुढ़ापे में। इसलिए सबको मेहनती होना चाहिए, मेहनत करो। जो जहां है, जिस क्षेत्र में, कोई खेत में, कोई ऑफिस में, कोई दुकान में, कोई घर में, तो कोई जो जहां रहता है, कोई स्कूल में, मेहनत करना चाहिए। मेहनत करोगे पैसा आएगा काम भर का। आज ऐसा नहीं है जमाना कि खाने पीने की कमी हो जाए, लेकिन फिर भी लोग कितने, हमारे भारत में तो देखते हैं जहां जहां देखो वहां 10 लोग बैठे गप मार रहे हैं, 4 लोग बैठे ताश खेल रहे हैं, 2 लोग बैठे मोबाइल चला रहे हैं, और नहीं कुछ है तो आपस में लड़ाई ही कर रहे हैं। ये क्या तमाशा है? जर्मनी से एक बार हमारे गुरुदेव जी के पास 2 लोग आए हुए थे, तो उन्होंने भारत भ्रमण किया था। फिर गुरुदेव जी के पास आए तो कहे, महाराज हमने भारत को घूम करके देखा कि ये भारत वाले लोग लड़ते बहुत हैं। कहे हमारे यहाँ ऐसा नहीं करते हैं। आपस में अगर कहीं विवाद की बात आई तो हम लोग अलग अलग हो जाते हैं भले, और संबंध को भले काट देंगे, लेकिन लड़ने की आदत नहीं होती, लड़ते नहीं हैं। और यहाँ रहेंगे उसी घर में, जिंदगी वहीं काटेंगे और लड़ेंगे भी रोज। पति पत्नी हैं, एक को क्या, हम बहुतों को देखे हैं, वही पत्नी बेचारी रोटी बना के खिलाती है और उसी पत्नी को रोज गाली भी देते हैं, और समय समय से कई लोगों को देखे वो पीट भी देते हैं। वो बेचारी बैठ के रोती है और फिर भोजन बनाती है और फिर वही मरकहे पति को फिर खिलाती है और फिर खाता है, फिर गालियां बकता है। ऐसे ऐसे संसार में ये लोग हैं। इसलिए भाई ये आदतें गलत है। आज समय बदला है, जमाना बदला है, और जरा इंसान को इंसान की तरह समझना सीखें। पत्नी को तो लोग यहाँ हेठाई की दृष्टि से देखते हैं। आप नहीं कहते, तू, तय, तुकार शब्द बोलते हैं। तू क्या कर रही थी? तेरे इतनी अकल नहीं है? अरे वो भी समझदार, वो भी आपकी जिम्मेदारियों को निभा रही, वो आपके बच्चे को संभाल रही है, आपके माँ बाप को संभाल रही है, आपके घर को संभाल रही है। अब आप उसको अपना पार्टनर बना करके लाए हैं, अर्धांगिनी कहते हैं। अब कितनी देवियां भी होती हैं, वो भी कम नहीं होती हैं नखरेबाज। अब अपने पतियों के सर पर चढ़ी रहेंगी, उनको नाकोदम किए रहेंगी, और एक एक चीज की जो डिमांड करेंगी कि उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, कहां से लावें। तो ये गलत बात है, ऐसा ना करें। जो पत्नियां अपने पतियों को गहने के लिए, कपड़े के लिए, रुपए के लिए, अपने शौक श्रृंगार के लिए दबाव डालती रहती हैं, और तुम लाओ ऐसे जैसा भी हो, तो एक दिन वो यह भी देखने को तैयार रहें कि उनका पति वो हथकड़ियों और बेड़ियों से कसा हुआ जेल खाने में भी होगा। क्योंकि अब बहुत उनकी डिमांड होगी, बहुत महत्वाकांक्षाएं बढ़ेगी, तो जायज नाजायज काम करेगा और फिर वो जेल की हवा खाएगा। नाजायज ढंग से आया हुआ धन घर में बाढ़ के पानी की तरह होता है। बाढ़ का पानी कैसे होता है? बाढ़ जब आती है तो एकदम हरहरा के आती है। अब आती है तो घर की सारी चीजों को नष्ट कर देती है, और तुरंत चला भी जाता है पानी। लेकिन जाता है तो बहुत सारी चीजों को ले करके चला जाता है, और बहुत चीजें छोड़ करके भी चला जाता है। ले करके क्या गया? घर की चीजों को बहा ले गया, और दे करके क्या गया? सड़न, दुर्गंध, बर्बादी, तबाही। ऐसे ही नाजायज ढंग से घर में आया हुआ धन ऐसा ही होता है। नाजायज ढंग से आएगा तो बहुत प्रकार की बर्बादियां लाएगा, आपके संयम सदाचार को लेके चला जाएगा, और आपकी नैतिकता को नष्ट कर देगा, और घर के लोगों में कुसंस्कार छोड़ जाएगा। इसलिए सदैव थोड़े में रहो, थोड़े में गुजर बसर करो, बहुत सानो शौकत ना दिखाओ। बहुत आपको लोग इतना ही तो कहेंगे, इनके पास धन कम है, श्रृंगार कम है, इनके रुपया पैसा कम है, इतना ही तो कहेंगे। तो क्या बात है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप ज्यादा कमाने के चक्कर में बाद में कोई कहेगी ये चोर है, अब कोई कहेगी ये बदमाश है, ये लुटेरा है, तब क्या दशा होगी?
एक ग्वालिन रहे, तो अपने पति को बीच बीच में कहे कि तुम हमारे लिए अमुक गहना नहीं लाए हो, और हमारी सहेलियों के पास देखो, उनके आँख में, नाक में, कान में, पैर में, हाथ में सोने चांदी के आभूषण लदे हुए हैं, और तुम कैसे निखट्टू ठहरे कि हमारे लिए कुछ भी ना ला सके। हमारे माँ बाप भी कैसे तुम्हारे घर जैसे कुएं में हमको फेंक गए। अरे कितनी देवियाँ बड़े बड़े ताने मारती हैं। तो कहें भाई ला दूंगा समय से, अभी अब पैसा बढ़ने दो थोड़ा। दूध बेचता था, दूध में कितना होता। तो ग्वालिन ने कहा कि अब तुम्हारे कमाई में नहीं अटेगा, मुझे व्यवस्था करना पड़ेगा। तो वो जो है 10 लीटर दूध में रोज अब 5 लीटर 4 लीटर पानी मिलाने लगी। 2-3 महीने बीते। अब वो रोज पानी वाला जो 4 लीटर पानी का पैसा, अब वो भी दूध के भाव बिकता, तो उतना पैसा रोज तुरंत मांग लेती, इतना पैसा मेरा। और करते करते 3-4 महीने बीते तो काफी एक लंबी रकम हो गई। गए फिर मेरठ के बड़े ज्वेलरी के यहाँ, और फिर एक नाक की, क्या कहते हैं इसको, नाक की नथनी या जो भी हो, जो सोने का बनवाई। अब बनवाई तो फिर अपनी सहेलियों के यहाँ घूम आई, दिखा आई। लोग पूछी, अरे बहन ये तुम कब बनवाई? कहा अरे बड़ी मेहनत के बाद ये मिली है, और बहुत कितने दिन रगड़ा करने के बाद ये आई है। तो फिर गई बड़े नहर में स्नान करने अपनी सहेलियों के साथ। तो जब से डुबकी लगाई तो एक मछली आई, और सोची कि खाने की कोई चीज है, और पकड़ी, एक ही झटके में वो खींच ले गई, नाक फट गई और खून खून हो गया। और निकली जब तो रोती हुई कही अपनी सहेलियों से, बहनों पानी का पैसा पानी में, नाक गई बेईमानी में। तो ये बेईमानी का पैसा था तो चली गई। तो इसलिए बेईमानी से नहीं, मेहनत से कमाओ। जो मेहनत का धन होता है वो आपके जीवन में खुशियां लाएगा, संतोष लाएगा, शांति लाएगा। आप सुकून की रोटी खा करके चैन की नींद सो सकेंगे। चैन की नींद अच्छी है कि चैन की जंजीर ज्यादा अच्छी है? क्या चाहते हैं आप? नींद अगर आपको बड़े आराम से आ जाए तब बहुत है। अब आपके गले में चैन तो हो लेकिन नींद न आवे बिस्तर पर, और सोने चांदी से लदी हो, भयभीत हो, चिंतित हो, दुखी हो, तनाव टेंशन में परेशान हो, तो फिर आप सुखी नहीं हैं। इसलिए मेहनत करो, मेहनत में जो आवे सुखी रहो, प्रसन्न रहो। मेहनत करने से कितने फायदे होते हैं मालूम है? सबको जो जहां है मेहनत करना चाहिए। पहली बात है शरीर स्वस्थ रहता है, भोजन बढ़िया पचता है। आप एक दिन लेटे लेटे देख लीजिए, बैठे लेटे रहिए घर पर, भूख नहीं लगेगी, और जो खाए रहेंगे तो कच्ची डकार आती रहेगी। अब मेहनत करिए, जहां भी रहो मेहनत करो, ठीक से मेहनत करो। ये शरीर अगर मेहनत नहीं करें तो क्या ताकत आपकी एडवांस से एक्स्ट्रा जमा हो जाएगी क्या? मेहनत करो तो, ना करो तो आपकी शक्ति का ह्रास होना ही है। बल्कि नहीं मेहनत करेंगे तो आपका शरीर और सुस्त हो जाएगा। आप इस मुट्ठी को 1 महीना बंद करके रखो, बंद करके रखो, बांध दो इसको, और फिर 1 महीने बाद खोलो, संभव है कि खुल नहीं पाएगा, है ना? अब बराबर काम करता रहे, जिंदगी भर काम होता रहेगा। इसी तरह जब आप मेहनत करते रहेंगे, आपका हाथ पैर कमर गर्दन सब बढ़िया एक्टिव रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो एक लाभ ये हुआ। दूसरा लाभ ये हुआ कि काम होगा। काम होने से परिवार का, समाज का, देश का एक बड़ा भौतिक लाभ होगा। आपके घर में भौतिक समृद्धि आएगी। तीसरा लाभ यह होगा कि आपके घर वाले सब खुश रहेंगे। आप मेहनत करेंगे तो आपकी पत्नी भी, आपके पति भी, आपका बेटा भी, आपके माँ बाप भी सब खुश रहेंगे। हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा पति बहुत कमासुत हैं, तो आपका स्वागत खूब होगा, आपका सम्मान होगा, घर में आपका बड़ा प्यार बढ़ जाएगा। और तीसरी चीज, चौथी चीज है कि जब आप मेहनत करते हैं तो आपको अंदर से बड़ा सुकून महसूस होता है, आत्मसम्मान बना रहता है। जहां भी रहेंगे आत्मसम्मान रहेगा। आप कह सकेंगे हमने अपने
बल पर कमाया है, और नहीं कुछ किए रहेंगे तो छिपते रहेंगे। कोई भी उपलब्धि होगी घर की तो आप नहीं कह सकेंगे कि मैंने किया है। अब कोई भाई कहेगा, पिता कहेंगे, बेटा कह देगा तो आप झेंप जाएंगे उसके सामने कोई भी उपलब्धि के लिए। इसलिए हर इंसान को मेहनत करना चाहिए। आपके शरीर में शक्ति है, शक्ति का बढ़िया उपयोग करो मेहनत करके। मेहनत करेंगे तो अपने आप धन आएगा, गुजर बसर बढ़िया होगा। तो ये तीसरी चीज है, मेहनत क्यों करना चाहिए? स्वर्ग प्राप्ति के लिए। स्वर्ग आपका घर बनेगा जब आप मेहनत करेंगे, चीजें खूब आएगी, धन आएगा और हर भौतिक सुविधाएं आएगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका मन शैतान नहीं बनेगा और शराब, कबाब, अंडा, मांस, मछली, ताश खेलने की फुर्सत आपको नहीं मिलेगी। बहुत सारे दोष दुर्गुणों से बच जाएंगे, और जो लोग दोष दुर्गुणों में फंसते हैं निश्चित है वे निकम्मे होते हैं। जो ताश खेलने वाले व्यक्ति, उनके पास फुर्सत नहीं है, लेकिन वो अपने मुख्य कार्यों से समय चुरा करके और जा करके उधर गप्पबाजी और व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद करते हैं। मतलब उतने समय का वो अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। आपका एक एक क्षण का जो समय है ना, वो जीवन के समयों का संग्रह है, और एक एक क्षण मिल करके आपका जीवन खड़ा हुआ, और उसको आप दुरुपयोग कर रहे हैं। इस ढंग से मानव जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं। तीसरी बात है कि वाणी को नरम रखो, जुबान को नरम रखो। कहा जाता है कि एक बार दांतों ने जीभ से कहा, दांत कितने होते हैं? 32। तो दांतों ने जीभ से कहा, सुनो जी, जरा संभल करके रहना हमसे, हम 32 हैं और तुम अकेली हो, और हम कुचल देंगे ना तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। तो जीभ ने कहा, ठीक है भैया, तुम्हारे घेरे में तो मैं हूं ही, लेकिन जरा तुम भी संभल के रहना। एक जुबान अगर मैं कड़वी बोल दूंगी ना तो 32 बाहर निकल के हो जाओगे। एक जुबान काफी होती है 32 झड़ने के लिए। तो इसलिए जुबान को सदैव संभाल करके बोलो। एक बूढ़ा था, उसने अपने बेटों को कुछ शिक्षा देना चाहा, तो बूढ़ा हो गया था, काफी जर्जर। उसके 4 बेटे थे, बुलाए गए तो बेटे आए और कहा कि बेटों देखो मेरे मुख में कितने दांत हैं। तो देखे, एक भी ना दिखा। उंगली डाल के देखे, एक भी ना दिखा। तो टार्च लगा करके देखते हैं, तब भी एक भी दांत नहीं। तो चारों बेटे झांके, एक भी दांत नहीं। तो पिता ने कहा कि बेटा कितने दांत हैं? कहा पिताजी एक भी दांत नहीं है। तब पिता ने कहा कि बेटा देखो, दांत बाद में आए हैं। जब जन्म होता है तो जन्म के कितने दिन पहले से दांत आ जाते हैं? बताओ। जन्म के काफी दिन बाद दांत आते हैं ना, लगभग 8-9 महीने के बाद दांत निकलते हैं। और जब दांत निकलते हैं तो बच्चों को कितना आराम मिलता है, बहुत तकलीफ होती है, बच्चे रोते हैं, बुखार आ जाता है, दस्त भी होने लगती है। तो दांत जब निकलते हैं तब बहुत कष्ट होता है, और दांत जब झाड़ते हैं तब उस समय भी बहुत कष्ट होता है, और शरीर छूटने के, बुढ़ापा के पहले ही दांत झड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार से दांत कठोर हैं, और कठोर होने के कारण वो बड़े दुखदाई होते हैं। इसलिए बेटा तुम लोग कठोर मत बनना, सदैव सरल और विनम्र रहना। अजीब जन्म के कितने दिन बाद निकलती है? जन्म के पहले से जीभ होती है, और मृत्यु तक, अंतिम तक जीभ रहती है, क्योंकि जीभ नरम होती है। अगर आप सदैव वर्चस्व अपना रखना चाहते हैं और अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, एक रस रहना चाहते हैं, तो जीभ जैसे नरम बनो, कोमल बनो। मतलब वाणी को नरम रखो, सदैव मीठा बोले। आपस में देखो, जहां घर परिवार में रहते हैं थोड़ा थोड़ा बिगाड़ हो जाता है, तो ये वाणी के कारण होता है।
किसी को खाने को नहीं मिलता, किसी को पहनने को नहीं मिलता, किसी को घर में जगह नहीं मिल रही है, इस कारण झगड़ा नहीं होता है। बस थोड़ी सी ये वाणी को संभाल लेना तो सब बात ठीक हो जाएगी। पति ने कुछ गुर्रा के बोल दिया और पति नाराज हो गया, ऐसे पति कुछ ऐसे बड़बड़ा दिया, अब पत्नी बेचारी दिन भर दुखी रही। इसी को दूसरे ढंग से जरा पेश कर दो, उतने मेहनत लगेगी आपको। जो मेहनत क्रोध करने में है उससे ज्यादा आराम आपको मीठा बोलने में है। जैसे पति बाहर जाने लगे, सुबह ड्यूटी जा रहे हैं, आप आखिर मेहनत वही कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, जलपान बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जब ये काम कर ही रही हैं, चाहे गुस्साए के करें चाहे खुश होके, तो जब पति जाने लगे तो आप मुस्कुरा के थोड़ा कह दीजिए जल्दी आइएगा, आपके बिना घर अधूरा लगता है और आपका इंतजार बना रहता है। इतनी सी बात आपके पति को दिन भर खुश रखेगी। और जब वो आवेगा आप मुस्कुरा करके उनका स्वागत करके जरा उनका थैला ही पकड़ करके रख दीजिए, खुश। फिर देखिए इसकी आपको बेनिफिट पूरे दिन मिलेगा, पूरे समय मिलेगा। ऐसे पति जब जाने लग जाए बाहर तो पत्नी से इतना बात कह दे, थोड़ा सा मुस्कुरा करके, देखो अपना ध्यान रखना, दिन भर काम में मत लगी रहना, थोड़ा विश्राम भी खा पी करके कर लेना समय से। अब बस इतनी बात कह दे तो पत्नी दिन भर काम करते हुए मुस्कुराती रहेगी और अपने पति की बातों का ख्याल रखेगी। देखो मेरे लिए कितना ख्याल रखते हैं, थकेगी नहीं। इसलिए ये थोड़ा थोड़ा बातों का प्रभाव है हमारे घर गृहस्थी को खुशहाल बनाने के लिए। आप रोज गुलदस्ता नहीं दे सकते हैं फूल का ना, पत्नी को या पति को या किसी को भी रोज फूलों का गुलदस्ता नहीं दे सकते हैं, लेकिन जुबान का गुलदस्ता दे सकते हैं बिना पैसे का, और फूल के गुलदस्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए ऐसा गुलदस्ता रोज दिया करो, क्या हर्जा है इसमें, क्या पैसा लगाए ना कौड़ी दाम, बोल कड़ाकर राजा राम। तो इसलिए ये हमारे गुरुदेव जी कहावत कहते थे कि ये प्रेम की वाणी बोलो, और इसी मुख से आप राम राम कह सकते हो, इसी मुख से आप गालियां भी दे सकते हो। दोनों बात हो सकती है, लेकिन दोनों का प्रभाव अलग अलग होगा। इसलिए मीठा बोलो, जुबान को नरम रखो, और खाने पीने में भी सावधानी रखो। फिर समय रहा तो फिर कल चर्चा करेंगे इस पर। और आज उसके आगे का विषय है कि आंखों में शर्म रखो। आज धन बढ़ता जा रहा है, चीजें बढ़ती जा रही है, शर्म मिटती जा रही है। जब पुरुषों का फैशन बढ़ता है, पुरुषों का श्रृंगार बढ़ता है, तो इनके कपड़े बढ़ जाते हैं, और लड़कियों के जब फैशन बढ़ते हैं तो इनके कपड़े घट जाते हैं। ये कैसा श्रृंगार है? अरे भाई, देवियों को तो और संभल के रहना चाहिए और अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए, अपने तन को भी संभाल के ढांक के रखना चाहिए। लेकिन नहीं, जो जितना कीमती है, जैसे किसी के पास धन ज्यादा हो जाए, रुपया ज्यादा हो जाए, तो क्या नोटों को दिखाते हुए चलने में उसकी खैरियत है? नोटों से ज्यादा नारियों का जीवन भी तो है कीमती और मूल्यवान, और उसको दिखाने में उनका कैसे कुशलता होगी। जैसे मांस को बिखेर करके गिद्ध से कहा जाए कि हे गिद्धों तुम इसकी रखवाली करना, वो रखवाली करेंगे? ऐसे ही अंग प्रदर्शन करते हुए कोई चले और फिर नवयुवकों से कहो कि नहीं मेरी तरफ मत घूर के देखना, वो आमंत्रित खुद कर रही हैं और फिर एक तरफ कहती मेरी तरफ घूर के मत देखना। अरे भाई, तुम इतनी मर्यादित रहो, इतने सभ्य रहो और इतने शालीन रहो और इतनी भद्रता का जीवन जियो कि अपने आप किसी की दृष्टि आप पर पड़े तो वो नम्र हो जाए और वो स्वयं गर्व करे कि देखो कोई बहन आ रही, कोई माँ आ रही है और कोई देवी आ रही है। लेकिन देवी कहाँ बनना चाहते हैं हम तो बस पतिंगे की तरह बनना चाहते हैं, और पतिंगे की वही दशा होती है फिर 2 दिन का जीवन। इसलिए आंखों में शर्म करें,
नारियों का जीवन बड़ा कीमती होता है, बड़ा गंभीर होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। पत्थर और फूल, फूल और पत्थर दो बातें हैं ना। पुरुष पत्थर की तरह है तो नारियां फूल की तरह हैं। पत्थर को ज्यादा संभालना पड़ता है कि फूल को? हा? फूल को। पत्थर को कहीं भी फेंक दो, पड़ा रहेगा वो। हम एक बार देहरादून में थे तो कई लड़कियां आ गईं और वहां मिली, बैठी और थोड़ी सी बैठी तो थोड़ी सी कुछ चर्चाएं शुरू हुई। हमने कुछ, अब वे जैसी देवियां थी तो उनके जैसी हम कुछ बातें कहे कि भाई कुसंग से सावधान, सावधानियों की जरूरत है, मर्यादाओं में रह करके ही नारी का जीवन महान बन सकता है। तो बस एक लड़की बोल पड़ी कि साहब लड़कियों को ही मर्यादा, मर्यादा, संयम, नियम इन्हीं को ज्यादा सिखाया जाता है, लड़कों को क्यों नहीं सिखाया जाता है? हमने कहा कि देखो, सिखाया उसी को जाएगा जिसको जरूरत है ज्यादा। लड़कों को भी सिखाया जाता है, उनको भी संयम में रहने की जरूरत है, लेकिन देवियों को, लड़कियों को ज्यादा जरूरत है। फिर हमने उदाहरण दिया कि एक लड़का चड्डी पहन करके घूम आवे बस्ती में, उसको कोई ज्यादा शर्म की बात नहीं, कोई ज्यादा टोकेगा नहीं। आप ऐसा कर सकती हो? कहे नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकती। हमने कहा एक लड़का जा करके खेत में पेड़ के नीचे सड़क के किनारे रात भर पड़ा रहेगा, सोएगा मस्ती से, कोई भय नहीं रहेगा, तुम ऐसा कर सकती हो? कहे नहीं कर सकती। मैंने कहा तब जरूरत है कि नहीं संयम की, मर्यादा की, नियम की, समय की पाबंदी की? तब चुप हो गई। इसलिए भाई आंखों में शर्म। नारी का जीवन, नर का जीवन प्रकृति ने जैसे भेद बनाया है, अंदर से आत्मिक भाव से कोई भेद नहीं है, लेकिन देह भाव में भेद है, तो उसकी मर्यादा को बचाए रखने से आपकी गरिमा बढ़ेगी। तभी तो आप माँ कहलाएंगी, देवी कहलाएंगी, चाचा चाची, भाभी और मामी आदि कहलाएंगी। और कोई मर्यादा में न रहे तो कौन कहेगा? और फिर वो अपने घर से ही वो लोग तिरस्कृत होने लगते हैं, कोई भी हो, पुरुष हो या माताएं बहनें हो। इसलिए आंखों में शर्म, शर्म होना चाहिए। और अंतिम पांचवी बात है दिल में रहम। रहम, रहम माने दया। सब पर दया करो, प्राणियों पर, किसी भी जीव को सताओ मत, किसी को कष्ट ना दो। चींटी से हाथी तक सबके अंदर में वही आत्मा बसता है। घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। सदगुरु कबीर ने कहा है, जिधर देखता हूं उधर अपने ही प्राण प्रिय हैं, फिर किसको कष्ट पहुंचाया जाए। और फिर जो लोग कहते हैं कि साहब हम अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, तो क्या बुरा है इसमें? इन जानवरों को, इन प्राणियों को भगवान ने हमारे खाने के लिए ही तो बनाया है। किस भगवान ने आकर के आपको कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए इन्हें खाने क्यों बनाया है? भगवान ने नहीं कहा है, तो इन प्राणियों से ही पूछ लो कि तुम हमारे खाने के लिए बने हो। अगर उनके पास जुबान होती तो वे कह देते कि तुम क्रूर, कठोर, निर्लज्ज लोगों, तुम हमको जबरदस्ती कमजोर जान करके मार रहे हो, काट रहे हो और कहते हो खाने के लिए बनाया गया है। कोई नहीं, ये मनुष्य स्वयं गलत करता है और उसके जीवन में दया, प्रेम, करुणा और सहानुभूति का बर्ताव होना चाहिए। और ये गलत आदतें, गलत स्वभाव, इनको त्याग करके हमें सद्गुण, सदाचार और संयम को अपना करके सदाचारी बने और इन आदतों को हम मिटावें। और गलत रहन सहन, खान पान, इन सब को त्याग करके हमें संयमी जीवन जीना चाहिए। अपनी बातों को यहीं पर अब समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।